झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट का दूसरा विस्तार हुआ। राजभवन के बिरसा मंडप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत नेता पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अंसारी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। हफीजुल ने उर्दू में शपथ ली। शपथ समारोह में शिबू सोरेन समेत पूरा हेमंत कैबिनेट मौजूद रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से हफीजुल हसन अंसारी 11वें मंत्री के रूप में आज शपथ ले चुके हैं। हफीजुल हसन, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं भारत के आईन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तय एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। न्यूज़ 11 भारत से बातचीत करते हुए हफीजुल हसन अंसारी भावुक हो गए। अच्छा रोड, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। हफीजुल जी, आपकी जीत सुनिश्चित है जो चुनाव होने वाला है? ये सुनिश्चित कर सकता है। नहीं, ये गलियारों में तो यही चर्चा है कि नहीं, वो तो देखिए, जनता मेरे साथ है। आज सब दुखी है, हाजी साहब के चले जाने से सब दुखी है और मुझे आशा है कि जनता फिर हमको आशीर्वाद देगी। हफीजुल हसन अंसारी ने मधुपुर से मैट्रिक पास करने के बाद पटना से आईएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद पीआईटी सिंदरी से माइन सर्वे इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। मिस कर रहे हैं, समझे ना, क्योंकि उनका छाया की तरह हम रहे थे। इलेक्शन में या घर में हर चीज में उनके साथ हम रहते थे। मेरा भाई मेरा अब्बा के नक्श कदम पे चलेगा इंशाल्लाह। मेरा अब्बा सबको बहुत अच्छी तरबियत दिए हैं अपने औलाद को, सब झारखंड के लिए, झारखंड के अवाम के लिए। जो है एक जो हाजी साहब का, चाचा जी का जो अधूरे काम है उसको पूरा करने के लिए आज भैया को शपथ दिलाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और इस 11वें मंत्री के शपथ ग्रहण में कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी जनता को आभार जताया। मंत्रियों के फौज में एक और नियुक्ति हो गई है और सरकार राज्य के लोगों के भावना और उनके विचारों के साथ आगे बढ़ने में आज का ये निर्णय, आज का ये पहल और मजबूती देगा। ये तो आप लोग आकलन करेंगे, ये आप लोगों का विशेष अधिकार है। हमने राजनीतिक और अपने विवेक के अनुसार और जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया है और उसके साथ हम लोग आज जिसको राज्यपाल महोदया ने मोहर भी लगा दिया है। अच्छा फैसला लिया गया है, निर्णय बहुत अच्छा लिया गया, सही समय पर सही निर्णय लिया गया है और हफीज जो है बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम करेंगे। एक तरफा रहा है, एक तरफा होगा। हम लोग जाएंगे ना, 3-4 दिन हम भी रहेंगे, गाँव घूमेंगे, एक तरफा होगा। कोई अवरोध है ही नहीं है, अब कोई हडल नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, एक तरफा। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बजट सेशन को देखकर उन्होंने उचित निर्णय लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इस नए साथी के आने से हम लोग के काम काज में जो है तेजी आएगी। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि जो स्ट्रेंथ जिस राज्य में है 6 महीने के लिए किसी को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और अब आज जो विस्तार हुआ है और जिन्हें शामिल किया वो तो बड़े एक नामी, जो उनको झारखंड में एक जो पहचान थे हाजी हुसैन अंसारी साहब, और उनको एक श्रद्धांजलि भी दी गई और उनका जो स्थान रिक्त हुआ था उसको भी भरा गया। का भी प्रतीक है कि अभी मधुपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित प्रत्याशी हैं। संभावित हार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने अपने का काम किया
और संभावित हार को देखते हुए कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी का मनोबल ऊंचा हो। क्योंकि मुझे सुनने में ये भी आया है कि क्षेत्र में घूमने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित प्रत्याशी ने यह कहने का काम किया है कि क्षेत्र की जनता सिर्फ भाजपा बोल रही है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना बड़ा संकट का स्थिति है। अब 6 महीने के अंदर हफीजुल अंसारी को मधुपुर से चुनाव लड़ना है। मधुपुर की सीट बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए अब नाक का सवाल है। इंतजार करना है कि ऊंट आखिर बैठेगा किस करवट। न्यूज़ 11 भारत के लिए अंजनी के साथ विपिन उपाध्याय, शाहनवाज अख्तर और राकेश कुमार की रिपोर्ट। और मंत्री बनने के बाद, मंत्री नंबर 11 बनने के बाद मंत्री हफीजुल अंसारी अपना पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 11 भारत को दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज उनके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी का। शाहनवाज, बातचीत अब ओवर टू यू। जी भारती, न्यूज़ 11 के तमाम दर्शक जो सुबह से फॉलो कर रहे हैं हमें हर समाचार में, और मंत्री बन चुके हैं हफीजुल हसन अंसारी, और मुबारकबाद भी हम उनको दे चुके हैं। उन्होंने जो जो सुबह से एक्टिविटीज़ की हैं, चाहे वो गुरुजी से आशीर्वाद लेना हो, या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, या फिर राजभवन में शपथ ग्रहण है, मुबारकबादों का सिलसिला वैसे ही जारी है। और मेरे पीछे देखिए, ये फूलों का एक अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बड़ी बड़ी मिली हैं आपको। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के लाखों दर्शक रूबरू हैं आपसे। ये जो जिम्मेदारियों का जो एहसास है, एक व्यक्ति जो कल तक बिल्कुल आम रहे होंगे आप, 24 घंटे पहले क्या आपको तो मालूम नहीं था, कुछ थोड़ा अपना दिल की ऐसी बात रखिए कि क्या तब्दीली आती है एक इंसान के अंदर। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और ये गुरुजी का और हेमंत बाबू का विश्वास और आशीर्वाद दोनों साथ साथ है। उन्होंने हम पर विश्वास किया और हाजी साहब के मान सम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाए और हमको मंत्री बनाए। क्या कभी आपने सोचा था कि दो परिवारों का आपसी रिश्ता, हाजी साहब का जिस तरह से रिश्ता है, गुरुजी ने हमको खुद बताया सुबह में कि दोस्त से बढ़ के थे, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारी, खेल विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, एक एक करके। अब सबसे पहले तो अल्पसंख्यक कल्याण से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोगों ने लगा रखी है, क्या रूपरेखा होगी? देखिए, उसमें वालिद साहब को वो मंत्रालय मिला था, और अभी मैं विभाग के आदमी से और जो शुभचिंतक है उन लोगों से भी बात किया। उनका जो अधूरा सपना था, अधूरा काम जो है, वो सब हम पूरा करेंगे। हाजी साहब अक्सर कहा करते थे कि ऐसे प्रतिभावान अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कोचिंग का इंतज़ाम करें, जो मेडिकल कोचिंग हो, जैसे कि रहमानी 30 होता है, अक्सर बातचीत होती थी, IAS की कोचिंग है, इस तरह की चीज़ें। क्या आप आगे कुछ सोच रहे हैं? जी, मैं बता देना चाहता हूं, मैं 10 साल से रहमानी 30 का मधुपुर सेंटर का कन्वेनर हूं। मैं कराता हूं। वली रहमानी साहब, हजरत वली रहमानी साहब से अब्बा का बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, जो वो जिला में होता था, लेकिन मधुपुर में सेंटर वो है, जो कांटेक्ट करा है। अभी मुमताज़ खान साहब से और सारे लोगों से बात हुई कि अब्बा का दिली ख्वाहिश था कि हज हाउस में UPSC, JPSC जो एग्ज़ाम होता है उसका कोचिंग सेंटर खोलने का बात हुआ था। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अलमी जामा पहनाएं। ये तो एक नया पहलू आपने बता दिया कि रहमानी 30 से आप जुड़े हुए रहे हैं, तो एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कि पिछले 10 सालों से रहमानी 30 से जुड़े हुए हैं, और आप यहाँ पर ये मॉडल अगर उतारते हैं तो यहाँ के गरीब प्रतिभावान बच्चे जो अल्पसंख्यक
समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए तो समझ लीजिए कि अब बिल्कुल जमीन पे उतार देंगे। खेल कूद भी एक बड़ा विभाग है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री ने अपने पास अपना विभाग रखा हुआ था अब आपको दिया है, और जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो एकदम ताक में है कि अरे खेल में क्या करेगा ये नया लड़का, थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, मैं खेल से भी जुड़ा हूँ। मधुपुर में एक यंग स्पोर्ट्स क्लब है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ करीब 15 साल से। और धोनी जो इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं वो भी मधुपुर गए हैं। और MS राव मेरा टीम का लड़का झारखंड खेला है, जो धोनी से बहुत उनका करीबी दोस्त में से थे हैं, और वो भी मेरे यहाँ आए हुए हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते थे धोनी तो मेरे यहाँ आए थे, मधुपुर आए थे, हम लोग से मिले थे। कला संस्कृति विभाग, यहाँ की कौन कन में कला है, हर आदमी आर्टिस्ट है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट है, छऊ नृत्य पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में मशहूर है। पेंटिंग करने के लिए लोग यहाँ से पेरिस जाते हैं। यहाँ के चलना नृत्य है, बोलना संगीत है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि आप उसको कैसे डील करें। देखिए, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और झारखंड का जो संस्कृति है उसको किस तरह और आगे हो, आगे उसका कैसे बढ़िया से बढ़िया उसको हम लोग देश लेवल पर, विदेश लेवल पर किस तरह प्रदर्शन कर सके, उसका कोशिश करूंगा। अब जाहिर है जब 3 विभाग की बातें हमने कर ली, पर्यटन विभाग भी आपका विभाग है और झारखंड में इको टूरिज्म के लिए बड़ा बड़ा इको पार्क बनाने के लिए इंटरटेनमेंट का पूरा सिस्टम जो कलकत्ता के इको पार्क में है उसको यहाँ उतारने के लिए मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कई बार। नई पर्यटन पॉलिसी भी बनाई हुई है। आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा सा बताइए, लोगों को लगे कि कुछ होने वाला है। देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं घूमा हूँ। नेतरहाट, राजरप्पा, हजारीबाग, मसानजोर और ये दलमा पहाड़, ये सब जगह मैं घुमा हूँ और इसको मैं बैठ करके हम लोग बात करेंगे विभाग से और सारे जनप्रतिनिधि से कि कहाँ बेहतर हम लोग कर सकें और कहाँ कहाँ कमी है, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। आप एक आम आदमी भी रहे, उसके बाद फिर अपने पिता की लेगेसी को भी संभाला। क्षेत्र में ज़्यादातर रहते थे, अब रांची बहुत कम मैंने देखा है कि आप आया करें। आपकी मन में भी बहुत कुछ रहा होगा कि काश मैं मंत्री बन जाता तो ये करता कि ये करता। क्या राजनीति का जो मौजूदा सिस्टम है इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत? देखिए, हम लोग का परिवार किसान परिवार है और हम लोग हमेशा, हम रांची 6 महीना में एक बार आते थे, कभी काम पड़ा नहीं तो मैं क्षेत्र में ही लगा रहता था जनता का सेवा के लिए। क्या कि अब्बा जब यहाँ रहते थे तो हम वहाँ उनका जितना भी चाहे जिस तरह का मामला आए, मैं 10 साल से विधानसभा प्रभारी भी मधुपुर का था हूँ और उसी में हम लगे हुए, हम क्षेत्र में ही ज़्यादा रहते थे, मधुपुर विधानसभा में ही सारा। ये कहते हैं, बसंत जी ने भी कहा, बंधु तिर्की ने भी कहा, अफसर सुनते नहीं हैं, थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं, CO नहीं सुनते हैं, BDO नहीं सुनते विधायक की। अक्सर ये शिकायत आप सुनते रहे होंगे, अब एक मंत्री बन गए हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि सही बोलते हैं? देखिए, तालमेल में तो कुछ कमी है अफसर्स में, और जो अभी JMM के सरकार जो है उसमें कुछ कमी है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुनेंगे, बात सुनेंगे। जाहिर है आप मंत्री हैं, आपकी अब इतना विभाग भी है ऊपर से, और आपको एक अब उपचुनाव में भी जाना है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, एक टेस्ट आपको देना होगा कि इतनी सारी जिम्मेदारी किसी ने दी थी तो सही। मुझे मधुपुर की जनता पर विश्वास है। जिस तरह उन्होंने मेरे वालिद साहब को 4 बार
अपना समर्थन दिया और जिस तरह वहाँ अब्बा के चाहने वाले हैं, चाहे किसी भी जाति को है, हम लोग सब जाति को लेकर के चलते हैं। मुझे विश्वास है कि सच्ची श्रद्धांजलि हाजी साहब को वहाँ की जनता देंगे और मुझे भारी मतों से कामयाब करेंगे। तो अभिषेक भारती के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि नए हैं, युवा हैं, मगर ऐसा नहीं कि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तमाम विभागों से जुड़ा एक्सपीरियंस इन्होंने बता दिया है। अब इनको कुछ समय देना चाहिए, चीज़ों को समझे, और फिर नौजवान हैं, एक्सपीरियंस अपने फादर का भी देखा है और ज़माने में तो रहे ही हैं, तो इनको थोड़ा वक्त दें ताकि ये बेहतर डिलीवरी कर सकें। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, बहुत शुक्रिया हफीजुल साहब कि आप हमारे साथ जुड़े। अपना पहला इंटरव्यू 11वें मंत्री के रूप में आपने न्यूज 11 भारत को दिया। न्यूज 11 भारत की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।